इसके पहले की क्लास में हमने देखा कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये कॉमन ब्रेन है क्योंकि ये उसी तरीके के न्यूरॉन से बना है जिस तरीके के न्यूरॉन्स दुनिया भर के ब्रेन में है। तो ये कॉमन ब्रेन है, इसलिए हम कॉमन ब्रेन समझ रहे हैं क्योंकि हम एक साइंटिफिक स्टडी करने वाले हैं अपने ब्रेन की। आज की क्लास में हम देखेंगे थोड़ा सा बॉडी के पार्ट्स के बारे में। एक्चुअल में ये ब्रेन बॉडी से अलग नहीं है। अगर ये ब्रेन कॉमन है तो ये जिस बॉडी में फिट है, यानी जिस बॉडी को ये फंक्शन करने में हेल्प करता है, वो भी एक कॉमन बॉडी है। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी में जो अहम पार्ट होता है ब्रेन के बाद, वो है स्पाइन। जो हमारी स्पाइन होती है, ये अहम पार्ट होता है। और योग में इस स्पाइन में 7 ऊर्जा के चक्र बताए गए हैं, इंक्लूडिंग एक ब्रेन में होता है ऊपर टॉप में, एक थर्ड आई पे होता है और 5 हमारे स्पाइन में होते हैं। ओवरऑल ब्रेन स्पाइन से अलग नहीं है, सेकंड ब्रेन जो होता है वो स्पाइन ही होता है। और योग में ये कहा गया है कि जो स्पाइन है वो डेवलप्ड होके ही ब्रेन बना है। तो स्पाइन का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है धीरे धीरे, उसके बाद ये ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट है और दूसरे जितने भी जीव हैं इस धरती पर, उसकी स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा बेंड है। तो इसलिए जब हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होती है तो ऊर्जा ऊपर के ऊपर बहती है। तो ऊर्जा जितनी ऊपर के ऊपर बहेगी उतना ही अच्छे से ब्रेन फंक्शन करता है, क्योंकि उस हिसाब से हमारे ब्लड का फ्लो भी ब्रेन तक ज़्यादा होता है। और ब्रेन को जब ब्रेन सोचता है तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ब्लड उसको ऊर्जा सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। अगर हम अदर पार्ट्स देखें बॉडी के, हमारी बोन्स है, हमारी हैंड की बोन्स है, रिब केज है, ठीक है, फीमर बोन्स है, तो ये भी एक ज्योमेट्रिकल आधार है हमारी बॉडी को, यानी जो मांसपेशियां हैं उसको खड़ा करने के लिए। बिना बोन्स के सपोर्ट के हम सीधे नहीं हो सकते। और सेम बोन जो मेरे बॉडी में है वो दूसरे के बॉडी में भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास हैंड है, उस पे ये बोन नहीं है हैंड की, या फीमर है मतलब उसका पैर है और फीमर बोन नहीं है, या उसका पेट है और लंग्स है, सब काम कर रहे हैं और उसकी स्पाइन नहीं है। सब में एक ही फंक्शन हो रहा है, इसलिए वो एक मशीन है, एक कॉमन मशीन है। तो हमने ये देखा साइंटिफिकली कि हमारा ब्रेन एक कॉमन मशीन है और बॉडी के सारे पार्ट्स भी कॉमन मशीन है। अब कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके की वृत्ति जिसकी होती है वो अलग अलग तरीके से अपने बॉडी को ऑपरेट करता है। तो अब हम जो आते हैं दूसरे पार्ट पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है माइंड, यानी मन क्या है, विचार क्या है, भावनाएं क्या है, ऊर्जाएं क्या है। तो ये अहम चीज है समझना कि हमारा विचार क्या है, हमारी भावनाएं क्या है। तो अब हम बेसिकली समझते हैं कि हमारा मन क्या है, मन क्या होता है। एक हमने मस्तिष्क को समझा। मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क एक फिजिकल डिवाइस है जिसे आप छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, अपने सेंसेस से उसे जान सकते हैं। लेकिन एक दूसरा पार्ट होता है, वो है मन। तो मन क्या है और मन में क्या क्या होता है? तो मन एक बहुत बड़ा टर्म है। मन में सब कुछ आता है जो आप जानते हैं। आपकी भावनाएं आती हैं, आपकी इंद्रियां भी आती हैं, आपके इमोशंस भी आते हैं, आपके सोच विचार, सारी तरीके की वृत्ति, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम वृत्ति भी आती है। तो मन बहुत बड़ी चीज है। तो विचार हम जिसे बोलते हैं वो मन का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मन एक बहुत बड़ा चीज है जिसे जो आप जान सकते हैं वो मन है। जो भी आप जान सकते हैं, मैं अपने शरीर को भी जानता हूं तो वो मन के थ्रू ही जानता हूं। इसलिए आप देखो, जब मन सो जाता है, जब मन विचार करता है, मन में विचार होते हैं, तब आप अपने बॉडी के बारे में, अपने सोच विचार के बारे में भी जान रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन के बारे में जान रहे होते हैं। लेकिन जब आपका विचार नहीं होता, यानी मन जब सो जाता है, जब आप सो जाते हैं, कोई भी जब सोने जाते हैं और डीप स्लीप में, उसे ये भी नहीं पता होता कि उसका शरीर है, कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें
इसलिए हमें समझ में आती है कि मन ही सब कुछ है, मन के बिना कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी के अभी, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता है कि मैंने कब रिकॉर्डिंग शुरू की और मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या रिकॉर्ड हो रहा है? ये मुझे मन से पता है। अगर मेरा मन नहीं है, मेरे अंदर विचार नहीं है, तो मैं ये भी नहीं जान सकता कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मन एक बहुत बड़ी चीज है, जो भी आप जान सकते हैं वो मन के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मन विचार कैसे बनाता है। मतलब मैं सोच रहा हूँ, मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे आज एक वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, तो ये सोच मेरे अंदर कैसे आई, ये विचार मेरे अंदर कैसे आया, ये विचार है क्या, इसकी प्रकृति क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये विचार बनता कैसे है। अब हम बेसिक लेवल से समझते हैं कि विचार बनता कैसे है। विचार बनता है हमारी इंद्रियों के इनपुट से। मान लीजिए मुझे किसी चीज के बारे में विचार करना है, ठीक है, तो ये कैसे मैं विचार करूंगा, मुझे एक कैमरे के बारे में सोचना है कि कैमरा अच्छा लूँ, किस कंपनी का लूँ, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसका लेंस क्या होना चाहिए। ये सब जो भी मैं विचार करता हूँ, कैसे करूँगा विचार, जब मेरी आंखें किसी कैमरे को देखेंगी, या तो मैंने कभी किसी कैमरे के बारे में सुना होगा, उसकी पिक्चर, उसकी मेमोरी मेरे दिमाग में होगी, तभी मैं कैमरे के बारे में सोच सकता हूँ, अदरवाइज मैं कैमरे के बारे में सोच ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में, मान लीजिए अफ्रीका में कोई ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आप अवेयर नहीं है, आपकी अवेयरनेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में विचार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नाम नहीं जानते, रूप नहीं जानते, फॉर्म नहीं जानते, उस दिखता कैसे है, चलता कैसे है, उसकी स्मेल नहीं जानते आप, उसकी साउंड नहीं सुने हैं आप, उसको आंखों से देखा नहीं है, उसको टच टेस्ट नहीं किया। मतलब सेंसेस से अगर आपने उस जीव को नहीं जाना है अभी तक, तो आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। तो हम जिस भी चीज को अपने इंद्रियों से अभी या अभी के पहले नहीं जाने हैं, उसे हम विचार नहीं कर सकते। दिस इज द फैक्ट। यानी कि मैं उसी चीज के बारे में विचार कर सकता हूं जिसका डाटा इंद्रियों के थ्रू, मेरे इंद्रियों के थ्रू मेरे मन में गया हो, मेरे ब्रेन में गया हो, उसी को मैं सोच सकता हूं, अदर मैं उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। दिस इज द फैक्ट। और जो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, ये सब के ब्रेन के बारे में यही सही है, आपके बारे में भी यही सही है कि जब तक आप किसी चीज को देखते नहीं हैं, उसकी मेमोरी आपके दिमाग में नहीं बनती। जब तक आप किसी को सूंघते नहीं है, स्मेल नहीं करते, उसकी मेमोरी आपके दिमाग में नहीं बनती। जब तक आप किसी को टच नहीं करते, सेंसेस में भी मेमोरी होती, छूना। ये देखिए जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनकी ये टचिंग सेंस की मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, आप उनको धोखा नहीं दे सकते, तो उसकी भी मेमोरी होती है। यानी हमारी इंद्रियों की पूरी मेमोरी, यदि बॉडी का पूरा बॉडी रिकॉर्डिंग यानी कि मेमोरी से ही बना है। ठीक है, हमारे सेल्स की मेमोरी होती है, सेलुलर मेमोरी जिसको बोलते हैं, हमारे डीएनए की मेमोरी होती है, डीएनए भी मेमोरी कैरी करता है। अगर आपके पेरेंट्स को कोई बीमारी थी तो पूरी संभावना है कि बच्चे को भी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए ट्रांसफर होता है। और हम ये समझ रहे हैं कि यार हम सोचते कैसे हैं, उसके पहले हम ये समझें कि विचार है क्या, सोचना क्या होता है, सोच होती क्या है, ये सोच बनती कैसे है, सोच पहले एग्जिस्टेंस में कैसे आती है, ये समझना बहुत जरूरी है, रादर देन कि विचार को कैसे कंट्रोल करें, विचार कैसे इस बारे में ना आए, उसका कोई वैल्यू नहीं। पहले बेसिक समझना होता है कि विचार कैसे बनते हैं, मैं कैसे सोचता हूं, मेरे अंदर विचार आते ही क्यों हैं, कैसे मैं किसी चीज की, कैसे मुझे पता ये कैमरा है, कैसे मुझे पता कि ये मोबाइल है, कैसे मुझे पता कि ये पंखा है, कैसे मुझे पता कि ये ईंट है, पत्थर है, पेड़ है, जानवर है, कैसे मुझे पता। या अगर मेरे परिवार के बारे में मुझे पता है तो कैसे मुझे पता, क्योंकि मैंने उसे जाना है सेंसेस के माध्यम से, और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे ब्रेन में हो चुकी है, और ब्रेन सेल्स रिकॉर्डिंग को कैरी करता है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कई बार किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसके ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हुआ, यानी उसके ब्रेन में धक्का लगा, चोट लगी, कुछ टिश्यू मर गए या क्लॉटिंग हो गई, तो उसकी मेमोरी सडन लॉस हो जाती है। मतलब वो भूलने लगता है चीजों को, कि मैं आपको नहीं जानता, खुद के नाम को भी नहीं पहचानता। इवन कि मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं, यानी कि
मैं अपने बारे में भी जो जानता हूँ वो भी मेमोरी के थ्रू ही जानता हूँ। अगर आप मेमोरी मेरे दिमाग से निकाल दें कि मेरा नाम अनुराग है, तो मैं अपने आप को नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ भाई। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। कौन है अनुराग? मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे कान में हजारों लोगों ने बचपन से लेके आज तक बोला है कि तुम्हारा नाम अनुराग है, तुम अनुराग हो, अनुराग हो। तो वो मेरे ब्रेन सेल्स में इतना डीप तक चला गया है, इतनी सूक्ष्म रिकॉर्डिंग हो गई है कि आज मुझे कोई भी दूर से अनुराग शब्द आता है तो मेरा पूरा का बॉडी रिस्पॉन्स करने लगता है, पूरा का पूरा बॉडी रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि जो ब्रेन की मेमोरी होती है वो पूरे बॉडी को चलाती है। इसीलिए किसी को आप हिंदी में अब्यूज कर दें, कोई हिंदी भाषित राज्य से है, कोई हिंदी बोलता है और आप उसको हिंदी में गाली दे दें, उसका पूरा का पूरा व्यक्तित्व हिल जाता है। क्योंकि हिंदी लैंग्वेज, उसकी इमेज, उसकी मेमोरी उसके अंदर स्ट्रांग है। वही अब्यूज अगर आप उसको चाइनीज में दे दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने गाली उसको भी दिया है। तो ये पूरा खेल मेमोरी का है। बहुत धीरे, बहुत आराम से, बहुत साइंटिफिक वे में समझना है। पहली बात, मेमोरी बनती कैसे है? क्योंकि मेमोरी से ही थॉट बनेगा। अगर आपके पास मेमोरी नहीं तो आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अफ्रीका में एक जीव है, उसका कुछ नाम है, वो दिखने में कुछ ऐसा, उसकी स्मेल ऐसी है, वो उसका मूवमेंट ऐसे करता है ना, इस कलर का होता है। अगर उसको आपने देखा नहीं है तो आप एग्जैक्ट उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, विचार नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये होता है कि विचार मेमोरी का रिस्पॉन्स है। Thought is a response of memory. Without memory, you can't think. Thought is a response of memory. Without memory, you can't think. And if this statement is true for me, this statement is also true for all human beings. अगर ये मेरे लिए सही है तो ये सब के लिए सही है। दुनिया में जिसके पास ब्रेन है, जिसके पास मस्तिष्क है, जिसके पास शरीर है, एक ही समय में सबके लिए ये बात सही है। इसलिए ये विज्ञान है। और इस विज्ञान को अगर आपको समझना है तो आपको अपने ही ब्रेन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आप अपने ही चारों तरफ देखिए कि मैं किसी को कैसे जानता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये पता करना है कि विचार क्या होते हैं तो आप खुद देखिए मैं किसी चीज़ को कैसे जानता हूँ। किसी चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ को। अगर भगवान की बात है तो भगवान को आप कैसे जानते हैं? क्योंकि आपको किसी पंडित ने, किसी पुरोहित ने, आपके घर वालों ने, आपके कल्चर ने, आपकी संस्कृति ने आपको बताया है कि ऐसे करना, ये भगवान होते हैं, ये बड़े होते हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए, तब आपको पता है। आप अपने पेरेंट्स को भी मेमोरी के थ्रू जानते हैं। जैसे मेरे यहाँ मेरे घर वाले नहीं है, फिर भी मैं सबको जानता हूँ ना। कैसे जानता हूँ? क्योंकि मैं उनके साथ बचपन में रहा हूँ, मेरी मेमोरी उनके साथ है। और जब किसी पर्सन को हम खो देते हैं तो हम रोते भी मेमोरी की वजह से है। अगर उस पर्सन की मेमोरी आपके दिमाग में नहीं है तो आप रो नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अमेज़न के जंगल में कोई आदमी डेथ हो गया, अभी आपको नहीं पता, उसका नाम नहीं पता, दिखने में कैसा है, कभी मिले नहीं, आप रो ही नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर फीलिंग ही नहीं आएगी, मेमोरी नहीं आएगी, उसको आप सोच ही नहीं सकते पास्ट में मैंने इसके साथ कैसे दिन गुजारे। तो हम मेमोरी बहुत स्ट्रांग जितनी होगी उतना आप सोचेंगे उस बारे में। हमने अभी समझा कि थॉट होता क्या है। थॉट मेमोरी से बनता है। मेमोरी कौन बनाता है? मेमोरी हमारे सेंसेस के थ्रू जो इनपुट हमारे अंदर जाता है ब्रेन में, हमारा ब्रेन सेल उसको रिकॉर्ड कर लेता है और जब ब्रेन सेल एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो उसको रिपीट मोड में चलाता है और वही बार बार सोचने से, वही एक बार कोई चीज़ रिकॉर्ड हुई तो ब्रेन का काम है उसको बार बार सोचना, यानी बार बार सर्कल में घुमाना। तो रिस्पॉन्स मेमोरी बनती है, मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। ये हमने देखा कि मेमोरी क्या है, सोच क्या है, सोच बनती कैसे है। तो इस तरीके से अगर आप समझें तो ये एक साइंटिफिक तरीका है अपने ही थॉट के ओरिजिन को समझना कि ये बनता कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में हमारा दिमाग रिकॉर्ड ही क्यों करता है। पहली बात तो हमने देखा दिमाग रिकॉर्ड करता है तो मेमोरी बनती है और बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जान पहचान होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी हमारा दिमाग रिकॉर्ड ही क्यों करता है। हो सकता है मैं किसी चीज से गुजर जाऊं, दिमाग रिकॉर्ड ही ना करे। तो ये हम पार्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।